हेलो एवरीवन, मैं जोन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटीग्रेशन का जो मेथड बताया था, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट मेथड को देखेंगे। आज का जो मेथड है वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और फंक्शन। ये क्या होता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो चलिए आज का वीडियो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। मान लो हमें कोई इंटीग्रेशन दे रखा है जो पी एक्स बाई क्यू एक्स डी एक्स, जो पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्मेट में है। पी एक्स क्या है? पी एक्स इज एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ एक्स, क्यू एक्स इज ऑल्सो एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ एक्स। ये कोई पॉलिनोमियल फंक्शन यहाँ दे रखा है, तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को कब यूज करना है? हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शंस हमें दे रखा है पी एक्स बाई क्यू एक्स क्या है, ये प्रॉपर फंक्शन। अगर ये प्रॉपर एल्जेब्रिक फंक्शन होगा तो हम यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो एल्जेब्रिक फंक्शन, रेशनल फंक्शन जो भी पी बाई क्यू के फॉर्मेट में दिए रहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, उसको हम सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके उसको इंटीग्रेबल बना के इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो फंक्शन यहाँ दे रखा है पी बाई क्यू, जो एक रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये प्रॉपर है या नहीं। अगर ये प्रॉपर होगा तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। अगर यहाँ पे इंटीग्रेंड अगर हमें दे रखा है पी एक्स बाई क्यू एक्स, this rational function p by q in x will called proper function if and only if, अगर ये p by q जो रेशनल फंक्शन हमें दे रखा है x में, इसको हम प्रॉपर तब कहेंगे जब डिग्री ऑफ फंक्शन px इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ फंक्शन क्यू एक्स। ये जो फंक्शन हमें यहाँ दे रखा है इंटीग्रेट करने के लिए p बाई क्यू इन x, इसको हम प्रॉपर तब कहेंगे जब पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स से लेस होगी। अब यहाँ डिग्री क्या होती है, जैसे आप जानते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एक्स। एक्स का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, मान लो कोई फंक्शन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस एल्जेब्रिक फंक्शन का हमें अगर डिग्री फाइंड करना हो तो हम देखेंगे हाईएस्ट पावर जो एक्स की होगी वो हमारी डिग्री हो जाएगी। तो हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसलिए इस फंक्शन की डिग्री क्या होगी 2 होगी। डिग्री ऑफ द फंक्शन इज 2। तो इसमें क्या कह रहा है, पी एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, क्यू एक्स से कम होनी चाहिए, तब हम इस फंक्शन को प्रॉपर कहेंगे। और ये जो प्रॉपर फंक्शन होगा उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं किसके हेल्प से, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के हेल्प से। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक फंक्शन हो, प्राइमरी ये एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए दे रखा है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखे हो, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सिंपल करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा हो, हमें सबसे पहले ये देखना रहता है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू, जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में दे रखा है, अगर वो लीनियर फैक्टर हो, लीनियर फैक्टर दे रखा हो, अगर x का लीनियर फैक्टर ऑफ x इन x, या फिर रिपीटेड फैक्टर दे रखा हो, या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर दे रखा हो x में, या नॉन फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक
फंक्शन दे रखा हो। अगर ये चार तरह के फंक्शन हमें डिनोमिनेटर में दे रखे हों, या तो लीनियर फैक्टर इन एक्स दे रखा हो, रिपीटेड फैक्टर दे रखा हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर दे रखा हो, नॉन फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा हो क्यू एक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा हो, अगर ये लीनियर में हो, रिपीटेड हो, क्वाड्रेटिक हो, नॉन फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, तो हम उसको सिंपल फ्रैक्शन में बना के पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जिनका हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से डिकम्पोजिशन करके उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो पहला मान लो अगर हमें कोई इस फॉर्म में दे रखा हो पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी डी एक्स। मान लो हमें कोई पॉलिनॉमियल दे रखा है पी एक्स बाई क्यू एक्स, वेयर क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ आप देखो क्या है, ये लीनियर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, लीनियर फैक्टर है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। तो इसका डिकम्पोजिशन हम कैसे करते हैं? इसका डिकम्पोजिशन करने के लिए एक्स प्लस ए पहले डिनोमिनेटर में हम एक्स प्लस ए रखेंगे, दूसरे में एक्स प्लस बी रखेंगे यहाँ पे। अब आप देखो ये लीनियर है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा ए, यहाँ पे दूसरा आएगा बी। यहाँ दोनों ये लीनियर हैं, तो यहाँ ऊपर ए एंड बी एक सिंपल कांस्टेंट आएगा और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये सिंपल हमारा ये कॉम्प्लेक्स लीनियर पॉलिनोमियल जो भी था पी एक्स बाई क्यू एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन, उसको हमने एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया विथ न्यूमरेटर कांस्टेंट ए एंड बी। ये कांस्टेंट है ए एंड बी, यहाँ कोई एक्स का फंक्शन नहीं है। अब इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें कोई दूसरा फॉर्मेट दे रखा हो पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ पे आप देखो पी एक्स बाई क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ आप देखो यहाँ पे एक ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन ये रिपीटेशन यहाँ हुआ है, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर हमें रिपीटेड कोई लीनियर फैक्टर हो उसको कैसे डिकम्पोज करते हैं, उसको डिकम्पोज करने का मेथड भी अब ऐसा है। एक बार आप एक्स प्लस ए रखोगे नीचे पहला लीनियर फैक्टर, फिर एक बार आप एक्स प्लस बी रखोगे सेकेंड लीनियर फैक्टर की टू पावर 1 रहेगा, फिर चूंकि ये सेकेंड टर्म है 2 पावर है, मतलब यहाँ पे 3 लीनियर फैक्टर है, इसलिए हमारे पास 3 डिकम्पोजिशन यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ 2 लीनियर फैक्टर थे तो 2 डिकम्पोजिशन हमने दोनों 2 पार्शियल फ्रैक्शन किया। यहाँ 3 है, अगर आप देखो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर, यहाँ 3 फैक्टर टोटल है नीचे डिनोमिनेटर में, इसलिए हमें यहाँ पे 3 पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे। यहाँ थर्ड टर्म क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो पहला लीनियर फैक्टर एक्स प्लस ए, यहाँ पे आप देखो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर था, इसको जो पार्शियल फ्रैक्शन में नीचे लिखते हैं तो एक बार आप सिंपली एक्स प्लस बी रखोगे, दूसरे पार्ट में आपने एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ कांस्टेंट क्या सिंपल आप ऐड कर दो ए बी एंड सी, ये हमारा सिंपल लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या था, सिंपल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया वेयर न्यूमरेटर हैज ए कांस्टेंट वैल्यू ए बी एंड सी। इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब आप देखो अगर कोई थर्ड टाइप का जो फंक्शन हो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा हो पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रखा है पी एक्स बाई क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखो एक तो पहला हमारे पास लीनियर फैक्टर है, दूसरा हमारे पास क्या है ये टर्म क्वाड्रेटिक है, और ये टर्म अगर क्वाड्रेटिक है, अगर इसका फैक्टर नहीं पॉसिबल है तो इसको हम फिर कैसे डिकम्पोज करते हैं। इसका अगर फर्दर फैक्टर इसको हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते हैं तो इसको फर्दर कैसे डिकम्पोज करते हैं। इस टाइप के कोई भी फंक्शन अगर हम इंटीग्रेट करने को दे रखे हों तो सिंपली
पहले आप x प्लस ए सिंपल आप यहाँ ऐसे एज इट इज उतार दोगे, पहला लीनियर फैक्टर यहाँ आ जाएगा x प्लस ए। सेकेंड वाले में आप यहाँ पे इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, दोनों को आपने लिख दिया। पहला क्या है, लीनियर है, लीनियर का हमें ऊपर न्यूमरेटर क्या होगा, सिंपल कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि x की डिग्री यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे x की डिग्री 2 है और ये फैक्टर नहीं हो सकता है, तो ऊपर जो भी यहाँ पे न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है, यहाँ ये क्या है 2 डिग्री में है, तो ऊपर इसका न्यूमरेटर क्या होगा, जो भी न्यूमरेटर होगा वो x का सिंगल पावर के साथ कोई फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन ही होगा। तो यहाँ पे आप बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन जो कि नॉन फैक्टराइजिंग है, जिनका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, उसका ऊपर का न्यूमरेटर आपको लिखने के लिए कभी भी अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर आपको सिंपल एल्जेब्रिक लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन यहाँ पे आपको पुट कर देना है, बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी इज अ कांस्टेंट, जो हमें फाइंड करना है। दोनों तरफ ऊपर के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद ए बी सी की वैल्यू सारे फंक्शनों में हम फाइंड करके इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जो फर्दर इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। कोई फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स हो, पी एक्स बाई क्यू एक्स, जो कॉम्प्लेक्स रेशनल फंक्शन, उसको हम सिंपल रेशनल फंक्शन में बनाएंगे, वहाँ जहाँ पे हमें अगर लीनियर फैक्टर है नीचे तो ऊपर एक सिंपल कांस्टेंट आएगा, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है नीचे और उसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो जो भी इसका न्यूमरेटर ऊपर आप लिखोगे बी एक्स प्लस सी। ये किसी भी तरह के क्वेश्चनों में आप इसी तरह से इन 3 तरह के फॉर्मेट में इसको डिकम्पोज करके उसको इंटीग्रेट बना के इंटीग्रेट कर सकते हो। तो चलो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेरी होगी आप हमें बताना कमेंट में, जहाँ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी इसका एग्जाम्पल देखेंगे, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2। अब आप यहाँ देखो ये जो फंक्शन है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है, वेयर पी एक्स, यहाँ पे आप एक्स टू द पावर 0 कर सकते हो। सिंपल देखो ये क्या है, हमारे पास रेशनल फंक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करने के लिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे आप देखो डिग्री x की 0 है, यहाँ डिग्री x की क्या है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ नीचे वाले की x स्क्वायर 2 हो जाएगी। t की डिग्री q से कम है, इसलिए इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन का मेथड मैंने क्या बताया था, अगर नीचे लीनियर फैक्टर दे रखे हैं डिनोमिनेटर में तो इसको आप सिंपली a डिवाइडेड बाई पहला लीनियर फैक्टर x माइनस 1, दूसरा सेम b डिवाइडेड बाई दूसरा लीनियर फैक्टर 3x प्लस 2। अगर ये लीनियर फैक्टर है तो ऊपर की ओर सिंपल कांस्टेंट आएगा a एंड b, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप दोनों का एलसीएम लेके क्या कर सकते हो, ऊपर न्यूमरेटर को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको x माइनस 1 a की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे फंक्शन में जो फंक्शन आपको गिवन है वहाँ से x माइनस 1 को रिमूव करके x इक्वल्स टू 1 पुट करो, इसको 0 से इक्वेट करो, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, और इसको आप यहाँ पुट कर दोगे फंक्शन में तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ से सिंपली क्या होगी, 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 प्लस 2। इसको मैंने रिमूव कर दिया x माइनस 1 को, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करके इसमें पुट कर दिया, x की वैल्यू 1 पुट किया, तो यहाँ से क्या निकला 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5 1। सिंपली b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 3x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर दो, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -2/3, -2/3 को आप इस फंक्शन में पुट करो 3x प्लस 2 को रिमूव करते हुए, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 -2/3 को हम यहाँ पुट कर देंगे, -2/3 -1, ये हमने रिमूव कर दिया, 3x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करके इस वैल्यू को यहाँ पुट किया है। तो आप ये देखो 5 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा -5/3, -2/3 -1 -5/3। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। a एंड b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 -1।
अब हम क्या करेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन में हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड हो गई है, हम सिंपली यहाँ पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 1 है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस बी की वैल्यू -3 है, तो -3 को चाहो तो आप सीधे सीधे बाहर कर सकते हो, माइनस को 3 भी बाहर आ जाएगा, 1/3x प्लस 2 dx। ए बी को मैंने सिंपली यहाँ पुट कर दिया है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x माइनस 1, ठीक है, -3 सिंपली x माइनस 1 का जैसे इंटीग्रेशन क्या था, log x माइनस 1, इसी तरह 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 3x प्लस 2। लेकिन आप यहाँ देखो, ये x के साथ वैल्यू 3 भी है यहाँ पे, तो इसका भी इंटीग्रेशन जब करोगे तो एक 3 यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 3x प्लस 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली log x माइनस 1 माइनस log 3x प्लस 2 प्लस सी यहाँ पे। तो अब ये देखो log है log a माइनस बी इक्वल्स टू log a बाई बी। इसको आप सीधे इस तरह भी लिख सकते हो, log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 प्लस सी, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। तो डिकम्पोजिशन मेथड में हमने क्या देखा है, अगर नीचे लीनियर फैक्टर दे रखे हैं तो सिंपली उसको दो पार्ट में यहाँ रखेंगे पहले। अगर लीनियर है, x का डिग्री 1 है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा। अगर यहाँ स्क्वायर टर्म होता तो यहाँ पे ऊपर लीनियर फंक्शन x का फंक्शन आता है a के साथ। लीनियर फैक्टर केस में ए बी सिंपली यहाँ आएगा। ए बी को हम कोफिशिएंट जो भी है यहाँ पे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, और x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी इस फंक्शन में, और x इक्वल टू -2/3 यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी। जो भी यहाँ पुट करेंगे उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। 3x + 2 है तो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, x - 1 है तो इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, आप देखो। जहाँ भी आपको समझ में ना आ रहा हो हमसे पूछ सकते हो आप। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 डिवाइडेड बाई x² - x - 6 dx। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, चेक करना है पहले डिग्री आप देखो ऊपर वाले की x की हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। यहाँ x का हाईएस्ट पावर 2 है। डिग्री ऑफ px इज 1, डिग्री ऑफ qx इज 2, इसलिए इसको हम, ये प्रॉपर फंक्शन है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से डिकम्पोज कर सकते हैं। इतना स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो 12th के बच्चों को जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पॉइंट ऑफ व्यू करके मैं ये बना रहा हूँ। नहीं तो मुझे अगर किसी कंपटीशन में गेट के लिए LT TGT PGT के लिए बनाना हो तो मैं इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करके सिंपल एक ही लाइन में भी बता सकता हूँ, लेकिन इससे चीज़ें क्या होंगी, क्लियर नहीं होंगी कैसे इसको सॉल्व किया गया है। अगर आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से जानेंगे सॉल्व करना, तो आप किसी भी एग्जाम में जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा वहाँ आप डायरेक्टली इसको सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। आपने इसको देख लिया, ये क्या है, प्रॉपर फंक्शन है, ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से डिकम्पोज हो सकता है। अब नीचे आपको यहाँ क्या देखना है, QX ही हमें देखना है। QX यहाँ क्या देखा है, क्वाड्रेटिक दे रखा है, x² - x - 6 है। अब ये देखो ये इसका फ्रैक्शन पॉसिबल है फर्दर, तो यहाँ आप देखोगे इसका हम फैक्टर कर सकते हैं। x² - x - 6 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - x - 6 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम फर्दर फैक्टर कर सकते हैं, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ देखो 6 है, यहाँ क्या है, -1 है, इसका आप जानते होगे, इसका जो रूट होगा 2 3, जो भी यहाँ रहता है, मान लो जो भी वैल्यू यहाँ दे रखी है उसको हम फैक्टर करके देखते हैं किस किस में फैक्टर कर सकते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है। अब इन तीन जो हमें यहाँ वैल्यू मिली है उसमें हमें देखना है कि ऐसा क्या ऑपरेशन कर सकते हैं कि ये जोड़ने पे -1 आ जाए, -1, और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो अगर हम 1 और 2 को लेते हैं, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं आएगा, 1 और 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 नहीं आएगा, इसलिए 1 तो हमारा फैक्टर नहीं हो सकता है। इससे हमें क्लियर हो गया 1 फैक्टर नहीं है, 2 और 3 ही इसका फैक्टर होंगे। 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन किए आपने 6 मिला। अब यहाँ हमें
1 चाहिए। -1 यहाँ ऑलरेडी लिखा है, तो -1 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 को हम ऐड करते हैं अगर, तो अगर इसके साथ माइनस साइन के साथ ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू ऐड करने पे 1 आएगी। लेकिन अगर 2 -3 के साथ इसको ऐड करते हैं, इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है इसका जो फैक्टर होगा, एक 2 होगा, एक -3 होगा। ठीक है, 2 होगा, -3 होगा, एक जो फैक्टर होगा x -3, एक जो फैक्टर होगा x प्लस, दूसरा फैक्टर x + 2 होगा। जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आपको ये पूरा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हमने फिर फर्दर ब्रेक कर दिया, 2x - 1 डिवाइडेड बाई x - 3 x + 2 dx। अब आपको फिर देखना है इसको क्या है, नीचे लीनियर फैक्टर हमें मिले हैं, जिसको सिंपली हम a/x - 3, दूसरा क्या लिखेंगे, दो फैक्टर हैं तो 2 बार डिकम्पोज होगा, x + 2, इसको हम इंटीग्रेट करना है dx। a एंड b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था, a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको 0 से इक्वेट करना है, x - 3 = 0, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 को हमें इस पूरे फंक्शन में पुट कर देना है, x - 3 को रिमूव करते हुए, तो वैल्यू ऑफ a क्या होगा, 2, 3 पुट कर देंगे इक्वेशन में, ऊपर वाले फंक्शन में, 3 + 2, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, 6 - 1 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या हो गया 1। b की वैल्यू सिंपली फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इस वाले को 0 से इक्वेट करना है, x की वैल्यू -2 आएगी, -2 को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, इसको रिमूव करते हुए x + 2 को, तो ऊपर आप -2 पुट करो, 2 - 2 -1 डिवाइडेड बाई -2 - 3, इसको हम रिमूव कर देंगे, x + 2, इसको हम 0 इक्वेट करके पुट किए हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, -4 - 1 डिवाइडेड बाई -5, ये भी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ये भी 1 आ गई। ये भी 1 आ गई। तो इसको अब हम a एंड b की वैल्यू जो हमें मिली है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई x - 3 dx प्लस 1 डिवाइडेड बाई x + 2 dx। अब आप यहाँ देखो 1/x क्या होता है, log x होता है, इसका इंटीग्रेशन log x होता है, तो log x - 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x + 2 प्लस c। log a + b का हमने पढ़ा था, वह खैर इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, log a × b करने की जरूरत नहीं, इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप log a × b करोगे तो x - 3 × x + 2 हो जाएगा, ये एक साथ x + 2 प्लस c। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या था, x - 3 x - 2, ये वाला फंक्शन हमें मिल जाएगा log x² - x - 6 प्लस c, ये इसका आंसर है। केवल हमें नीचे जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में, उसको ही माइंड में करते हुए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करना है। अगर ये फंक्शन जो भी है फर्दर फैक्टर इसका हो सकता है तो इसको फैक्टर करेंगे, लीनियर फैक्टर अगर मिलेंगे हमें तो ऊपर जो न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी a एंड b कांस्टेंट आएगी, इक्वेट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 2। वो आप यहाँ देखो, डिग्री हमें पता है, ऊपर वाली की डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। नीचे अगर इसको हम क्या करेंगे, फर्दर इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ x² का टर्म आएगा, यहाँ x आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन x³ आएगा। नीचे वाले का हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 3 है, ऊपर हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 1 है। तो ये p/q क्या है, प्रॉपर फंक्शन है, डिग्री ऑफ p इज लेस देन q, सो वी कैन इंटीग्रेट बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब हमें यहाँ क्या देखना है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है x + 1 का होल स्क्वायर x + 2 है। आप यहाँ देखो ये लीनियर फैक्टर का रिपीटेशन हुआ है, तो रिपीटेशन वाले में क्या है, जितने टर्म होंगे नीचे उतने पार्ट में इसको हम फैक्टर करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, पहले आप a लिखोगे, a डिवाइडेड बाई x + 2 प्लस
बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो पहले हम सिंपली एक्स प्लस वन लिखेंगे, सी को हम एक्स प्लस वन का होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखेंगे। हमारे पास नीचे टोटल 3 टर्म है, इसलिए हमें इसे 3 टर्म में डिकम्पोज करना पड़ेगा। अब हम इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं dx। अब आप देखो यहाँ ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस मेथड में क्या करना पड़ेगा, इसमें हम या तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ है, तो हम यहाँ सी की वैल्यू डायरेक्ट पुट फाइंड कर सकते हैं, एक्स प्लस टू है, ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करो और न्यूमरेटर को इक्वेट करो। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम यहाँ नीचे क्या आएगा, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एलसीएम ही आएगा इसका। इसको एक्स प्लस टू से डिवाइड करेंगे तो ए के साथ जो टर्म जाएगा क्या जाएगा, ए एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। बी के डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू आएगा, ये बी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस वाले को एक्स प्लस वन होल स्क्वायर को इससे डिवाइड करें, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल एक्स प्लस टू इंटू सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या है, 2x है। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको 2x प्लस वन था, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया ऊपर। अब इसको क्या है, सिंपली हम इसको इक्वेट करेंगे दोनों साइड। अब यहाँ देखो क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें कैसे करना है, रिमूव करके देखना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से कौन कौन से कांस्टेंट हम पहले रिमूव कर सी। अगर सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें बी एंड ए को रिमूव करना होगा। उसके लिए अगर हम x इक्वल टू -1 अगर पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ भी -1 करेंगे पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो x इक्वल टू -1 अगर पुट करते हैं तो सी की वैल्यू मिलेगी हमें। तो यहाँ दोनों साइड -1 पुट करके देखो, 2 इंटू -1 प्लस 1, ये पूरा होल जीरो, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल ये सी -1 प्लस 2, यहाँ से -2 प्लस 1 माइनस सी, सी इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे -2 अगर पुट कर देते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू -2 अगर पुट कर देते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2 -2 प्लस 1, दोनों साइड -2 पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 प्लस 1, यहाँ पे -2 प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर 1, a इक्वल्स टू क्या हो गया, -3, a इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू -1। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम a प्लस सी इस पूरे इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, ए और बी एंड सी की वैल्यू को पुट करते हुए, ए एंड सी की वैल्यू को पुट करते हुए सॉल्व करें, तो लास्ट में हमें एक बी का इक्वेशन मिलेगा। इस वाले में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। यहाँ भी आपको ये देखना है कि ये फंक्शन जो दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, ये एक रेशनल फंक्शन है और ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि नहीं। अगर ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तब भी हम इसका इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो आप ये देखो, ऊपर x की जो डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ डिग्री p की क्या हो जाएगी, px की 1 हो जाएगी।
नीचे आप देखो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे, ओपन करोगे ब्रैकेट को, तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, यहाँ पे एक एक्स ऑलरेडी दे रखा है, दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे ब्रैकेट ओपन करके, तो आपको नीचे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस समथिंग टर्म मिलेगा। यहाँ पे एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो आपको नीचे वाले फंक्शन की डिग्री जो मिल गई 3 है। आप देखो p की डिग्री q से कम है, इसलिए आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से डिकम्पोज करके क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो इसमें अब क्या हमें देखना है, डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, ये आप देखो लीनियर फैक्टर है, और ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक रिपीटेड फैक्टर है। लीनियर इंटू रिपीटेड फैक्टर अगर हमारे पास दे रखा हो तो उसका डिकम्पोजिशन मैंने जो बताया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है। लीनियर फैक्टर के लिए हम सिंपली कांस्टेंट यहाँ पे ऐसे एक्स प्लस टू ए अपान में एक्स प्लस टू रख सकते हैं। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो पहली बार हम एक्स प्लस वन को सिंगल एक्स प्लस वन को लिखेंगे, उसके साथ एक कांस्टेंट क्या आएगा बी प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर सी। इसका डिकम्पोजिशन का मेथड क्या है, 3 पार्ट में होगा, क्योंकि नीचे हमारे पास 3 टर्म दे रखे हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, टोटल 3 टर्म है, इसलिए इसका 3 पार्ट में डिकम्पोजिशन हम करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे dx ए बी सी कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें दोनों साइड में क्या करना है, न्यूमरेटर को इक्वेट करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, सबसे इजी मेथड क्या है, यहाँ पे इसको आप एलसीएम ले लो। टोटल एलसीएम आपका क्या होगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू होगा। इस वाले पार्ट से डिवाइड करो, ए में मल्टीप्लाई करो, इस वाले पार्ट से इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ए के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली एक्स प्लस वन से इसको डिवाइड करेंगे, तो इधर से एक एक्स प्लस वन कट जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू बी। सिमिलरली ये है, इस एलसीएम में इस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास एक्स प्लस टू इंटू सी। ये ऊपर इधर एलसीएम लेके ये आपने इसको सॉल्व किया, तो ऊपर का वैल्यू न्यूमरेटर में हमारे पास ये मिलेगा, और इस साइड न्यूमरेटर में हमारे पास क्या दे रखा है 2x प्लस वन। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों साइड। तो सबसे पहले आप देखो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हमें यहाँ पे सी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ देखो इसको जीरो बनाने के लिए अगर हम x इक्वल टू माइनस वन पुट करें तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस वन पुट करें तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस वन हम ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों साइड पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू माइनस वन प्लस वन इक्वल टू, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया, जबकि माइनस वन रखने पे ये जीरो हो रहा है, ये जीरो, तो पूरा ओवरऑल ये टर्म जीरो हो जाएगा। हमारे पास ये बचा, इसमें आप माइनस वन रखो, माइनस वन प्लस टू इंटू सी, ये हो जाएगा माइनस टू प्लस वन इक्वल्स टू टू माइनस वन, वन इंटू सी। ये आप सॉल्व करोगे माइनस वन इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू आ गई माइनस वन, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस वन। अब इसी तरीके से अगर हमें क्या फाइंड करना है, अगर हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ देख सकते हैं अगर माइनस टू यहाँ रखा जाए, माइनस टू यहाँ रखा जाए, तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, केवल हमारे पास ये वाला वैल्यू बचेगा। तो इधर हम क्या करें, इधर क्या हम कर सकते हैं, इधर हम x इक्वल टू माइनस टू दोनों साइड पुट कर देते हैं इक्वेशन में, 2 इंटू माइनस टू प्लस वन इक्वल्स टू, इसमें माइनस टू पुट करेंगे ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसमें माइनस टू पुट करेंगे पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, केवल हमारे पास ये टर्म बचेगा। तो a इंटू माइनस टू प्लस वन होल स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन, ए माइनस टू प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये क्या होगा a, ये हो जाएगा a, इसको जब सॉल्व करेंगे तो a आएगा, माइनस वन खोल कर वन होगा, a हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री। अब आप ये देखो, हमें c की वैल्यू, हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली है और a की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें क्या फाइंड करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं
कि यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा x+1 x+2 को, तो यहाँ x स्क्वायर का एक टर्म आएगा यहाँ पे, और इधर भी इसको जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो x स्क्वायर का एक टर्म आएगा यहाँ पे। और इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, जीरो है साथ में, x स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं है यहाँ पे। तो अगर ये दोनों साइड इक्वेशन को हम इक्वेट करें केवल x स्क्वायर के टर्म को लेके, तो यहाँ पे ax स्क्वायर एक टर्म मिलेगा हमें, और यहाँ पे इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू बी एक्स स्क्वायर एक टर्म मिलेगा। दोनों जगहों से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी एक्स स्क्वायर। अगर इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो इसको क्या होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, a प्लस बी एक्स स्क्वायर इस साइड जो आएगा इधर 2x+1 से हम कंपेयर करेंगे। इधर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ देखो b की वैल्यू -3 यहाँ पुट कर दो, a इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू हमें क्या पता -3, यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हमने a b c ये तीनों कांस्टेंट को यहाँ निकाल लिया। अब इस तीनों कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, इस वाले पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में इसको हम पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। टोटल इंटीग्रेशन क्या होगा, a की वैल्यू क्या हमारे पास है, a की वैल्यू -3 है, -3 डिवाइडेड बाई x+2 dx प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b इक्वल्स टू -a, ये क्या होगा, हमें a की वैल्यू पता है, ये होगा b इक्वल्स टू माइनस ऑफ a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे -3, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, 3, b को आप यहाँ पुट कर दो, 3 डिवाइडेड बाई x+1 dx प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -1 है, -1 डिवाइडेड बाई x+1 होल स्क्वायर dx। इस वाले इक्वेशन में मैंने a b c की वैल्यू पुट कर दी है। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ देखते हैं इंटीग्रेशन क्या करेंगे। x+2 है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो x1/x+2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -3 बाहर चला जाएगा, log x+2 प्लस 3/x+1 है, तो ये हो जाएगा 3 log x+1। सिमिलरली आप ये देखो 1/x+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप क्या करो, -1 आप बाहर कर लो, इसको ऊपर आप लिखोगे क्या हो जाएगा, x+1 टू द पावर -2 dx। अब x टू द पावर n का जो फार्मूला होता है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, उससे आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, -3 log x+2 प्लस 3 log x+1, इसको आप सॉल्व करोगे तो x n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो आप ये करोगे तो x+1 टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस c। इसको आप चाहो तो इस 3 को आप अंदर कर सकते हो, तो ये सिंप्लीफाई होकर छोटा हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ log x+2 का होल क्यूब प्लस log x+1 का होल क्यूब। ये क्यूब है, m log n का जो फॉर्मूला होता है m log n है तो n टू द पावर m हो जाता है। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे -1 आएगा, बाहर आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये -1 होगा तो नीचे आपका x+1 चला जाएगा प्लस c। इसको क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log x+1 डिवाइडेड बाई x+2 टू द पावर होल क्यूब प्लस 1/में x+1। ये मेथड जो मैंने बताया है इसको फाइंड करने के लिए इक्वेट करना है कोफिशिएंट को, x का कोफिशिएंट इक्वेट किया, इधर मैंने x स्क्वायर का, इधर x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं था, इसलिए हमने a की वैल्यू फाइंड करने के लिए, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए x स्क्वायर का टर्म यहाँ से लिया, x स्क्वायर का टर्म यहाँ से लिया, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 किया, 0 चूँकि x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, हमारे पास a ऑलरेडी -3 पता था तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, b इक्वल्स टू -a,
3 हो जाएगा। मैंने इसको जितने भी कांस्टेंट निकले इसको पुट करके इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया है, जो इंटीग्रेशन का मेथड होता है स्टैंडर्ड फार्मूला उसी से। ठीक है, इसको आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस इंटीग्रेशन में, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में देखते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना डिग्री। ऊपर p की डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 है, नीचे हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 है, तो ये एक प्रॉपर फंक्शन है, इसलिए इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हम देखेंगे, इसको देखते हैं। x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस 1, इसका ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में इसको हम डिकम्पोज कर दें, इसको फैक्टर कर देंगे फंक्शन को। एक्स माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए इंटू बी एक्स इंटू 1 एक्स बी का स्क्वायर प्लस 1। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? इसको जब फॉर्मूले से आप तोड़ते हैं तो ए माइनस बी ब्रैकेट में आता है, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी से मैंने इसको यहाँ लिख दिया है ये x प्लस 1 है dx। अब आप ये देखो, ये जो फंक्शन है ये रेशनल फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स रेशनल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है और इसको हमको पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन मेथड से इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ देखो नीचे हमारे पास दो फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है नीचे। एक आप देखो सिंपल लीनियर फंक्शन है, दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इसका हम देखेंगे फैक्टर पॉसिबल है कि नहीं, देखेंगे फैक्टर इसका पॉसिबल नहीं है, तो इसको वैसे हम डिकम्पोज करेंगे। इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाई लीनियर फैक्टर फंक्शन जो है इसको आप यहाँ सिंपली लिख दो x माइनस 1। सेकेंड क्या है, नीचे आप देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका हम फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो इसको लिखने के लिए आप नीचे इसको एज इट इज लिखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ऊपर इसका जो न्यूमरेटर आएगा वो कांस्टेंट सिंपल कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे x की डिग्री 2 है, तो ऊपर जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो लीनियर फंक्शन में आएगी bx प्लस c। जैसे आप सिंपल देखो नीचे अगर x की डिग्री 1 है, नीचे लीनियर फंक्शन है सिंपल, तो ऊपर कांस्टेंट आता है। अगर नीचे क्वाड्रेटिक है कोई भी फंक्शन तो ऊपर हमें bx प्लस c एक लीनियर फंक्शन x के साथ आता है यहाँ पर। अब दोनों साइड हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे पहले तो इक्वेशन को, दोनों साइड LHS RHS को इक्वेट करके हम a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आप देखो इसको सिंप्लीफाई अगर करो तो सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों का एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इस वाले पार्ट से आप इसको डिवाइड करोगे, ये खत्म हो जाएगा, इंटू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सिमिलरली इससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम पार्ट को, तो यहाँ बचेगा केवल x माइनस 1। और ऊपर क्या है bx प्लस c, bx प्लस c इंटू एक्स प्लस माइनस 1। ये ऊपर का पार्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा, यहाँ भी एलसीएम में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें ऊपर वाले पार्ट से इस RHS के ऊपर के पार्ट को डिनोमिनेटर को इक्वेट करके a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ आप देखो, हम यहाँ से इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, बी सी को अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बी एक्स माइनस 1 एक पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट में c से मल्टीप्लाई हो जाएगा c एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 में इस पार्ट को मैंने मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लिया है। अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे, या सिंपली पहले देखे हैं कि हम कुछ यहाँ से रिमूव कर सकते हैं क्या, सिंपली रिमूव कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू 1 रख दी जाए, यहाँ पे आप देखो इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 1 रख दिया जाए तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, हमें यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो हमें ऊपर वाले इक्वेशन में रखना है, तो इस साइड में क्या होगा 1 प्लस 1। इधर आप देखोगे तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे 1 रखने पे। यहाँ आप 1 रखोगे तो a 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा अंदर 3a। इधर क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 3a। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई 2/3, a की वैल्यू 2/3 हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है b एंड c।
बी एंड सी फाइंड करने के लिए। अब हम देखो इधर कांस्टेंट 1 है, इधर के कांस्टेंट को अगर हम इक्वेट कर दें, इधर ए को मल्टीप्लाई करके 1 से इक्वेट करना हो तो हमें कांस्टेंट टर्म केवल चाहिए एक्स के विदाउट वाला। अब ये देखो ए से अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए, इसमें कोई कांस्टेंट है बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें क्या होगा सी एक्स माइनस सी ए माइनस सी। और इधर इस वाले पार्ट में कांस्टेंट वाले पार्ट को इधर के कांस्टेंट से 1 से हमने इक्वेट कर दिया। ये क्या हो गया, ए माइनस सी इक्वल्स टू 1, ए की वैल्यू पता है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस 1, ए की जगह 2/3 आप पुट कर दो, 2/3 माइनस 1, ये हो जाएगा -1/3। अब हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, सी एंड ए हमने फाइंड कर लिया है, हमें अब चाहिए बी। बी फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे है बी एक्स स्क्वायर। इधर आप देखो एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म यहाँ हमारे पास नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा 0 होगा। अगर हम यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर के टर्म को इधर कंपेयर के दोनों साइड में, तो यहाँ से आप देखो ए एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए एक्स स्क्वायर, इधर से मिल रहा है बी एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर टर्म कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर दोनों में एक्स स्क्वायर है, ए प्लस बी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का टर्म इधर नहीं है हमारे पास, तो हम सिंपली ए प्लस बी को 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन होने के बाद ए प्लस बी एक्स स्क्वायर जो ऊपर वाले इक्वेशन में RHS में हमें मिलेगा। आप देखोगे कि इधर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, इसलिए ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ए की वैल्यू हमें पता है 2/3, तो -2/3। अब हमें क्या क्या मिल गया, ए मिला, बी मिला, इधर से यहाँ से सी मिल गया, ये हमारे पास ए है, ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब सिंपली बस इसे इंटीग्रेशन में हमें इसको पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है। तो इधर आप देखो मैं इसको पुट कर देता हूँ, ए की वैल्यू क्या है, 2/3 है। 2/3 आप कांस्टेंट है, आप इसको बाहर कर सकते हो, 2/3 1/x-1 का इंटीग्रेशन है, प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू -2/3 है और सी की वैल्यू -1/3 है। आप वहाँ रखो इंटीग्रेशन में, -2/3x -1/3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब आप देखो इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है log x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो ऊपर से -1/3 कॉमन ले सकते हो, आपने -1/3 कॉमन बाहर कर लिया, ऊपर क्या बचेगा, सिंपली 2x बच जाएगा, -1/3 कॉमन ले लिया, यहाँ से -1/3 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, +1, नीचे एज इट इज उतर जाएगा ये dx। अब इस वाले पार्ट में देखो, अब इसको क्या हमें करना है, यहाँ पे हमें इसको देखो, ऊपर इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। आप देखो अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 2x + 1 हमें ऊपर मिल जाएगा, तो इसको क्या सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आप क्या पुट कर दोगे, x² + x + 1 = t, तो दोनों साइड अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1 dx = dt, 2x + 1 dx = dt। ऊपर देखो हमने मिल गया पूरा पार्ट, इसको हम dt से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो गया, 2/3 log of x माइनस 1 -1/3, इस पूरे पार्ट को हम dt से रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई, इसको हमने t मान लिया है t। तो आप देखो सिंपल इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो गया, 2/3 log of x माइनस 1 -1/3, t का 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log of t प्लस c। अब t जो हमने मान रखा है यहाँ पे, इसको हम बस इसे पुट कर देंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर -1/3 log of, ये क्या है, x² + x + 1 + c, ये हमारा फाइनल आंसर है।
इसमें हमें ये जानना है बस कि नीचे जो भी फैक्टर है अगर लीनियर होगा तो सिंपल कांस्टेंट आएगा, अगर क्वाड्रेटिक आता है और वो फिर क्वाड्रेटिक को हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं तो ऊपर जो भी फंक्शन आएगा वो एक लीनियर, ऊपर न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू आएगी लीनियर फंक्शन होगी जो एक्स में होगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हम बी एक्स प्लस सी न्यूमरेटर में रख के सॉल्व करेंगे। फिर हम कंपेयर करके दोनों साइड से पहले तो हम ये देखना है कि कोई वैल्यू हम रिड्यूस पूरा जीरो कर सकते हैं, नहीं कोई कुछ एक्स की वैल्यू क्या रखा जाए जिससे कुछ ऐसे पार्ट रिड्यूस हो जाए जिससे हम सीधे ए और बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा मेथड है ए बी सी फाइंड करने का। इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट पुट करके फिर इसको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। इसको आप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 9। यहाँ पे आप देखो, यहाँ भी हमें यहाँ डायरेक्टली तो हमें ये नहीं दिख रहा है कि इससे हमें पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं है जहाँ पे इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 है, हमने एक्स स्क्वायर में अगर क्वाड्रेटिक कोई नॉन फैक्टराइजिंग फंक्शन है वहाँ तक इसको हमने सॉल्व करके देखा हुआ है। तो इसे हमें कुछ ऐसा बनाना है, इस फंक्शन को ऐसा रिड्यूस करना है जिससे ये फर्दर इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सके। तो आप ये देखो, यहाँ एक्स टू द पावर 4 है प्लस 9, इसको हम अगर टी पुट कर देते हैं, एक्स टू द पावर 4 को अगर हम टी पुट करके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो 4x³ dx इंटू डी टी आ जाएगा हमारे पास। तो आप एक काम करो, ऊपर नीचे अगर हम यहाँ पे x³ से मल्टीप्लाई कर दें, x³ से x, हाँ ठीक है। तो आप ये देखो, अगर हम इस फंक्शन पूरे फंक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x³ का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो फंक्शन में तो ओरिजिनल फंक्शन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऊपर x³, नीचे भी अगर x³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ x ऑलरेडी दे रखा है, ये हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर 4 प्लस 9 dx। अब सिंपली हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x टू द पावर 4 इक्वल्स टू टी पुट करना है, तो हमें 4x³ dx को डी मिलेगा। तो यहाँ से x³ dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 dt। x4 का हमने इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन किया, तो हमें यहाँ दिखा कि 4x³ dx हमें मिल रहा है। अगर यहाँ पे x³ dx आएगा तो हम इसको dt से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए हमने ऊपर नीचे x³ का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो हमें यहाँ पे x टू द पावर 4 का एक टर्म मिल गया है जिसको हमने t से रिप्लेस किया। अब इस वैल्यू को हम सीधे इसमें पुट कर देंगे, 1/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 का हमने t माना है, t ब्रैकेट में t प्लस 9। अब ये देखो हमारे पास जो फंक्शन यहाँ मिल गया t इंटू टी प्लस 9, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से डिकम्पोज करेंगे इस मेथड से। तो इसको हम अलग से यहाँ लिख सकते हैं 1/में टी प्लस 1/में टी प्लस 9। इसको हम डिकम्पोज कैसे करेंगे, ए सिंपल लीनियर फंक्शन है टी प्लस एक ब्रैकेट में हो जाएगा बी टी प्लस 9। दोनों साइड क्या करो, अगर आप टी की ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, टी को रिमूव करते हुए तो ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/9। अगर टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, इसको रिमूव करते हुए तो ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और इसी तरह से बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको रिप्लेस करते हुए टी प्लस 9 को हटा रिमूव करके टी इक्वल्स टू -9 पुट कर देंगे, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/9। या फिर इधर आप एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम लेके भी कर सकते हो। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपको यही मिलेगा, टी इंटू टी प्लस 9, टी से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, टी प्लस 9 बचेगा, ए इंटू टी प्लस 9, टी प्लस 9 से इसको डिवाइड करेंगे बचेगा टी बी इंटू टी। अब आप ये देखो हमारे पास सिंपल कांस्टेंट टर्म है, इधर टी का कोई भी टर्म नहीं है,
अगर ए टी प्लस बी टी, अगर टी कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी टी प्लस 9a प्लस बी इंटू टी, ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे टी का कोई, इस पार्ट में ऊपर हमारे पास टी का कोई फंक्शन नहीं है, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 9 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट हमारे पास अवेलेबल है इस साइड। 9 इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू क्या आ गया 1/9, अगर इसमें पुट कर देंगे तो बी इक्वल्स टू -1/9। दोनों तरीके से मैंने जो बताया, शॉर्टकट क्या है कि आप इधर एलसीएम लोगे तो आपको यही मिलेगा। ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे इसको डिवाइड कर, उस ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, टी को रिमूव करते हुए तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी इक्वल्स टू -9 इसमें पुट कर दो, इसको रिमूव करते हुए टी प्लस 9 को, तो आपको बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड हो गई है। हम सीधे सीधे यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए अपान में टी प्लस 1/4 बी अपान में टी प्लस 9 डी टी, यहाँ भी डी टी हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/9, 1/4 1/9 डिवाइडेड बाई टी डी टी, 1/4 बी की वैल्यू आई -1/9 टी प्लस 9 डी टी। 1/9 को आप बाहर कर लो, 1/36, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, इधर भी 1/9 को बाहर करो -1/36, 1/t प्लस 9 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस 9 प्लस c। हम चाहें तो इसको हम डायरेक्टली बाहर कर सकते हैं, 1/36 बाहर हो जाएगा, log t माइनस log t/9, अगर log a माइनस log b होता है तो क्या हो जाता है a/b, तो log t अपान में t प्लस 9 प्लस c, ये हो जाएगा। t की वैल्यू हमने क्या ली है यहाँ पे x4, अब सीधे सीधे यहाँ पुट कर दो, 1/36 log x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 प्लस 9 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर इसका है। इसको पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो देखा कि इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास 3 तरह के मेथड हैं, 2 मेथड हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ तो देखो डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमने इस तरह का कोई भी फॉर्मेट नहीं पढ़ रखा है जहाँ पे x टू द पावर 4 प्लस 9 को हम किसी भी पार्ट में डिकम्पोज करके उसका न्यूमरेटर फाइंड कर सकते हैं। तो हमें तो या तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या यूनिट फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने x टू द पावर 4 को t सपोज किया, हमको दिखा कि डिफरेंशिएशन करने पे 4x³ dx इक्वल टू dt आ रहा है। यदि इस फंक्शन में ऊपर नीचे x³ का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो हम ये टर्म मिल जाएगा, वही मैंने किया है, x³ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट, फिर हमने इसको t से रिप्लेस करके डिफरेंशिएट करके t से रिप्लेस किया है, फिर इसको हमने, अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन से डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन किया है, फिर a b फाइंड करके इसको सॉल्व किया है। देख लो, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर x। तो आप यहाँ देखो, सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ दिख रहा है क्या, न्यूमरेटर में e टू द पावर x है, अगर हम यहाँ e टू द पावर x को t मान के डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें यहाँ पे e टू द पावर x dx हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो चलो e टू द पावर x को हम क्या करते हैं, t मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू e टू द पावर x dx इक्वल्स टू dt। अब क्या करो, ऊपर वाला e टू द पावर x dx को हम dt में रिप्लेस कर सकते हैं, ये dt हो गया हमारे पास। नीचे हमने e टू द पावर x को t माना है तो e टू द पावर 2x क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, e टू द पावर 2x क्या होगा t स्क्वायर, e टू द पावर x को हमने t माना है तो e टू द पावर 2x क्या हो जाएगा t स्क्वायर होगा, इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें e टू द पावर 2x की वैल्यू पता चल जाएगी, टी स्क्वायर ई टू द पावर x की वैल्यू -t है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करो, t कॉमन कर लो, t -1 dt। सिंपली अभी हमें क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन में हमने जैसे इसको t से रिप्लेस किया था, सिंपली इसको देखो रिप्लेस कर दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। t है, t -1 दो फैक्टर हैं तो हमारे पास दोनों लीनियर हैं, एक हो जाएगा a अपान में t, दूसरा क्या हो जाएगा b अपान में
t माइनस 1। अब a एंड b की जो वैल्यू है कैसे फाइंड करेंगे, मैंने बताया था कि इधर आप t है, t इक्वल टू 0 पुट कर दो इस वाले फंक्शन में, t को हटा के बाकी जो बचा फंक्शन है उसमें 0 पुट करना है, तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 अपान में 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 मतलब -1। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए t माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे t इक्वल टू 1 आ रहा है, t इक्वल टू 1 हम इसमें पुट कर देंगे, जो बचा इक्वेशन है t माइनस 1 को यूज करते हुए, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस 1 पुट t इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्या आएगी 1 अपान में 1, ये हो जाएगा 1। सिंपली हमने क्या किया है, ए वैल्यू फाइंड करनी है तो t इक्वल टू 0 पुट करना है बचे हुए पार्ट में, b की वैल्यू फाइंड करनी है तो t इक्वल टू 1 पुट करना है बचे हुए पार्ट में, तो हमारे पास दोनों वैल्यू a एंड b की फाइंड हो गई। अब हम ये क्या करेंगे, सिंपली a b की वैल्यू को इसमें पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे। a की वैल्यू -1 है, -1/t dt, प्लस b की वैल्यू 1 है, 1 अपान में t माइनस 1 dt। इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ log t प्लस log t माइनस 1। यहाँ से हम देखो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a बाई b, तो log a है हमारे पास, a बाई b में t माइनस 1 अपान में t प्लस c। t की वैल्यू हमने e टू पावर x है तो यहाँ पुट कर दो, log e टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू पावर x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है इस इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें या तो सब्स्टिट्यूशन या फिर पार्शियल फ्रैक्शन, इस दो मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड फार्मूले हमने पढ़ रखे हैं इंटीग्रेशन के, उसमें रिड्यूस होने के बाद हमको सिंपली उसको केवल इंटीग्रेट करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। आज के वीडियो में यहाँ तक मैं आपने बताया, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बताया मैंने। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, इंटीग्रेशन में कुछ और भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कुछ कल नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे और कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए आप इसको पहला, दूसरा, तीसरा जो पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है उसे आप देखिए, और जहाँ भी आपको कुछ समझ में ना आए, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो जो आपके पास हो, आपको उसका सोल्यूशन ना मिल रहा हो, तो मुझे कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।